पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश के नौजवानों से एक गुहार लगाई थी और सरकार ने ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में आप डबल इंजन की सरकार बनाइए तो प्रदेश के नौजवानों का हर साल 13 लाख नौकरियां देने का काम हम करेंगे। 90 दिनों के अंदर सारी की सारी रिक्त भर्तियां उनको भरने का काम करेंगे। लेकिन लगातार 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को विभिन्न भर्तियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। और इस मुद्दे पर जब हम लोगों ने कई बार प्रेस वार्ता की, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया, तो अभी एक दिन पहले उनका एक ट्वीट आता है और उनके कार्यालय से एक खबर आती है कि किस किस विभाग में हमने कितनी नौकरियां निकाली हैं। ये आदित्यनाथ जी का आंकड़ा जारी होता है कि हमने 4.5 सालों में 4,03,793 भर्तियां निकाली हैं। अब इन भर्तियों की सच्चाई क्या है? इसमें यह बताया जा रहा है कि 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,43,445 नौकरियां दी गई हैं। बेसिक शिक्षा में 1,25,987 भर्तियां की गई हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, यूपी पीसीएल में, उच्च शिक्षा में, सिंचाई और जल संसाधन में, कृषि विभाग में, आयुष विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में, नगर विकास में, सहकारिता विभाग में, वित्त विभाग में, तकनीकी शिक्षा में और अन्य विभागों को मिलाकर 4,03,793 भर्तियां योगी आदित्यनाथ जी दी 4.5 साल में। ये आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अब आप इसकी सच्चाई सोचिए कि जिस पुलिस भर्ती का योगी आदित्यनाथ जी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने 1,43,000 नौजवानों को दरोगा में, पुलिस में, पीएससी में नियुक्ति कर दी, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2 भर्तियां निकाली गई, 41,520 और 49,568। इन 2 भर्तियों में आज भी लगभग 25,000 पद ऐसे हैं जो आज भी रिक्त हैं। नौजवानों का सत्यापन तक हो चुका है, उनका मेडिकल तक हो गया और अभी तक उनको घर पे बिठाया गया है। 3360 पदों की एक भर्ती आई थी 2016 की, दरोगा की, और योगी आदित्यनाथ जी सरेआम सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आप सोचिए, इनका पहले ये बयान सुनिए। देखिए, 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं, 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई, लगभग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही 2 विभागों का मैं आपको दे दे रहा हूं। तो ये सीधा सीधा किस तरीके से उच्च सदन में झूठ बोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से झूठ बोल रहे हैं। अब सच्चाई क्या है? 2017 से 2021 तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021 तक कोई भी दरोगा की भर्ती नहीं निकाली। एक दरोगा की भर्ती जो 2016 में आई थी, जिसमें 3360 पदों की भर्ती थी, 2486 नौजवान जिसमें चयनित हुए थे। एक साल उन नौजवानों को ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग कराने के दौरान उनका ड्यूटी लगाई गई, सीए, एनआरसी, मुहर्रम, दीपावली, होली, और 1 साल से वो नौजवान अपने घर पे बैठे हुए हैं। सरकार उनकी तरफ देख तक नहीं रही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बेसिक शिक्षा भर्ती में लगभग 1.5 लाख नियुक्तियां दे दी, जबकि उसकी सच्चाई क्या है कि इनके सरकार में 2 भर्तियां आई, एक 68,500
और एक भर्ती आई 69,000। 68,500 में अभी तक 22,000 सीटें खाली हैं और वो मामला अभी तक कोर्ट का चक्कर काट रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवान कभी टंकी पर जाकर गुहार लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज को सुनिए, कभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लाठियां खाता है, लेकिन आदित्यनाथ जी के कानों में रुई पड़ी हुई है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरी भर्ती आई 69,000 की। 69,000 में किस तरीके का आरक्षण का घोटाला हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के मुख पे तमाचा मारने का काम किया कि 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती थी उसमें कितना बड़ा आरक्षण का घोटाला हुआ है। और रोज नौजवान लाठियां खाने को मजबूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा जन सूचना आयोग का। लगभग 1 माह पहले हम लोगों ने पीसी करके आदित्यनाथ जी का जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है उसमें हमने एक सवाल किया था कि अगर आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल में 4.5 लाख पद दिए हैं तो उसका एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। लेकिन आदित्यनाथ जी ने तो नहीं जारी किया। लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं जन सूचना आयोग का, जिसने 24 जुलाई को एक रिपोर्ट दी है और उसने आदित्यनाथ जी का सफेद पन्ने पर एक काला सच उजागर करने का काम किया है। जिस ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 19,917 पदों की नियुक्ति की है, कृषि विभाग में 2,059 पदों की नियुक्ति की है। अब इसकी सच्चाई आप सुनिए। ये बता रहे हैं कि 2017 में हमने ये भर्ती निकाली, जबकि आरटीआई क्या कह रहा है। आरटीआई 24 जुलाई 2021 को जवाब देता है। आरटीआई ये जवाब देता है कि जितनी भी भर्तियां योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं, दरअसल वो सारी की सारी भर्तियां पिछली सरकार की थी और 19,000 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। जो नियुक्तियां हुई हैं वो हुई हैं 14,591 पदों पर। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आदित्यनाथ जी की सरकार में जो 12 भर्तियां निकाली गई, लगभग 12,000 पदों के लिए निकाली गई, वो सारी की सारी भर्तियां आज भी लंबित पड़ी हुई हैं। और ये बात कोई आम आदमी पार्टी वंशराज दुबे नहीं कह रहे हैं, ये बात आरटीआई कह रहा है कि आज भी सारी की सारी भर्तियां लंबित हैं। 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया गया, 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए, लेकिन नियुक्ति के नाम पर अभी भी 0 है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आप गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आप देखिए कहां हो रहा है। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कहां हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 19,917 भर्तियां निकाली, नियुक्तियां दी, उसी आयोग की भर्ती को एक बार अलग से कृषि विभाग में दिखाया जा रहा है। यानी कृषि विभाग में पहले दिखा रहे हैं कि 2,059 पद हमने दिया, फिर उसी भर्ती को दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कि हमने 19,000 में भी यही भर्ती को जोड़ के दिखाया जा रहा है। यानी एक ही भर्ती को 2-2 बार योगी आदित्यनाथ जी दिखा रहे हैं और सरेआम सदन के अंदर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सीने पे चढ़कर, उनके सीने पे चढ़कर किस तरीके से उनके अरमानों का कत्ल योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। जितनी भर्तियां इसमें निकली हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या कोई सरकारी नौकरी है जो आपने दी है। इसमें तो आपने आंकड़ा जारी किया है कि हमने सबसे सरकारी नौकरियां दी हैं। नगर विकास, सहकारिता विभाग, वित्त विभाग, ये सारी जो भर्तियां आप दिखा रहे हैं, जो सारी की सारी आपने संविदा पे दी है, इसको आपने सरकारी नौकरी कैसे कह दी। आप तो बता रहे हैं हमने सरकारी नौकरियां दी हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को। एक भर्ती आई एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, वो नौजवान सत्यापन हो गया, रोज यहां पर लाठियां खाने को मजबूर है। केन सुपरवाइजर की भर्ती आई, वो भी नौजवान आज संघर्ष कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर रोज उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिस द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई जा रही हैं और सदन के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, इसको आप सब समझिए। अब जरा आ जाइए कि किस तरीके से इनकी भर्तियों का सच्चाई क्या है। कौन कौन सी भर्तियां इनके विभाग में आज भी लटकी पड़ी हुई हैं। 4.5 लाख का पोस्टर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में दिखाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार, उसकी सच्चाई आप देखिए। लोअर पीसीएस की भर्ती आई, वो भी 2 वर्षों से लंबित पड़ी है। ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई, उसको आदित्यनाथ जी ने रद्द करवा दिया। शिक्षक भर्ती का जिक्र मैंने आपसे किया,
जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई, 2-2 बार आवेदन निकाला गया, नौजवानों से आवेदन फॉर्म के नाम पर मोटी धन उगाही हुई और आयोग उनका परीक्षा कराना भूल जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उनका एग्जाम कराना भूल जाता है। आज नौजवान दर दर भटकने को मजबूर है। सिपाही भर्ती का जिक्र मैंने आपसे किया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती आज लटकी पड़ी हुई है, मंडी परिषद 2018 की भर्ती आज लटकी पड़ी हुई है, जूनियर असिस्टेंट 2016-2019 की भर्ती आज लटकी पड़ी हुई है, सहायक लेखाकार कोषागार 2015 की भर्ती आज लटकी पड़ी हुई है, अबकारी विभाग दरोगा भर्ती इसकी भर्ती लटकी पड़ी हुई है। यानी कि लगातार एक तरफ तो सतीश द्विवेदी के भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से उत्तर प्रदेश की सरकार बैठे बिठाए 24 घंटे के अंदर उनको प्रोफेसर बना देती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौजवानों से सरेआम झूठ बोला जा रहा है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आदित्यनाथ जी, दुर्गेश चौधरी जी को पकड़कर आपने फर्जी लेखपाल तो बनाया और जब आपका सच उजागर हुआ, जब आपका झूठ पकड़ा गया तो उसको आपने नेपाल भगाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक कोई लेखपाल की भर्ती नहीं आई और आपने 2017 एक दुर्गेश चौधरी नामक व्यक्ति को पकड़कर आपने लेखपाल बना दिया। तो जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया और जब आज नौजवान अपनी मांग को लेकर आपके पास में आता है तो आप उसको ये ट्वीट करते हो। आप क्या ट्वीट करते हो कि अगर कोई गलती करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ जी का शब्द है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शब्द है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, शिक्षक भर्ती, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती के नौजवानों, अगर तुम अपना हक अधिकार मांगने के लिए हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कराने का काम करेंगे। वारे योगी आदित्यनाथ जी, 4.5 साल में आपने तो हमको सड़क पर छोड़ दिया। अब भाई कौन सी प्रॉपर्टी जब्त कराने की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी खुलेआम आपको चैलेंज करती है कि आप जब्त कराइए हमारी प्रॉपर्टी को, आप जब्त कराइए हमारी संपत्ति को। हम आपको सच, हम आपका जो झूठ है उसको उजागर करना चाह रहे हैं और आप जारी करिए एक श्वेत पत्र, आप अपने कलम से जारी करिए कि आपने विभागावार कितनी भर्तियां हमको देने का काम किया है। तो प्रदेश के नौजवानों से ये सरकार ने जिस तरीके से छलावा किया है, आम आदमी पार्टी ने लगातार निरंतर, हम लोगों ने पैदल यात्रा निकाली, सम्मेलन किया। आने वाले दिनों में इस सरकार का काला सच उसको जनता के बीच में भी ले जाने का काम करेंगे। बाइक यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इस सरकार के काले सच को उजागर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मामला और आप लोग के बीच में है कि आज हमारी जो आम आदमी पार्टी की छात्र विंग है CYSS, उसमें उसकी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए श्री अमित यादव जी जो फिरोजाबाद के निवासी हैं उनको छात्र विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दूसरा सौरभ पांडे जी हैं जो बस्ती के निवासी हैं, उनको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी जाती है। और तीसरा वैभव श्रीवास्तव जो सुल्तानपुर के निवासी हैं, उनको हम पार्टी हमारी छात्र विंग है वो प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी देती है। आप सबका कोई सवाल अगर हो तो। ठीक है, ये देख लीजिए। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग जो हमारी CYSS है